आज अपन देखते हैं स्वतंत्रता की प्रेरणा। शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना के लिए जो प्रयास किए, उन प्रयासों का अपना अलग अलग मूल्य है और वह मूल्य स्वतंत्रता का मूल्य है। इस मूल्य का उद्देश्य किसी अन्य सत्ता के प्रभुत्व को स्वीकार न करते हुए अपना स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न अस्तित्व बनाए रखना है। विदेशी और अन्यायी सत्ताओं से संघर्ष करते हुए शिवाजी महाराज ने दूसरों को भी स्वतंत्रता की प्रेरणा दी। मुगलों की सेवा से रत छत्रसाल जब शिवाजी महाराज से मिला, तब उन्होंने उसे बुंदेलखंड में स्वतंत्र राज्य निर्माण करने की प्रेरणा दी। शिवाजी महाराज ने किसको किसको प्रेरणा दी और किस प्रकार से स्वतंत्रता का मूल्य स्वराज्य के लिए अपनाया, अपन देखते हैं ना। तो अपन ने अभी ये पढ़ लिया है बच्चों। अब देखो उसको समझा लेते हैं। शिवाजी महाराज को स्वराज्य स्थापना के लिए स्वतंत्रता का मूल्य अपनाया था। शिवाजी महाराज ने क्या किया था? स्वराज्य स्थापना के कार्य में स्वतंत्रता का मूल्य अपनाया था। इस मूल्य का क्या हुआ था? इस मूल्य का क्या उद्देश्य था? इस मूल्य में क्या था? इस मूल्य से क्या फ़ायदे हुए थे? ये अपन ने अभी आगे देखना है। इस मूल्य का उद्देश्य था स्वतंत्रता और प्रभुत्व संपन्न अस्तित्व बनाना, अपने राज्य के लोगों का सुख देखना, अपने राज्यों के लोगों की शांति देखना, अपने राज्य के लोग प्रभुत्व संपन्न रहना चाहिए। इस प्रकार से लोगों को कुछ भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसलिए शिवाजी महाराज का यह उद्देश्य था कि हमारे राज्य के सभी नागरिकों को स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न विचार करने की शक्ति मिली। और दूसरा उनका क्या था? जो बुंदेलखंड से छत्रसाल राजा आए थे, वो महाराज थे। छत्रसाल राजा कहाँ के महाराज थे? बुंदेलखंड के महाराज थे। स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की प्रेरणा उन्होंने छत्रसाल राजा को भी दी थी। वो उनको कहाँ मिले थे? मुगलों के सेवा में छत्रसाल राजा की मुलाकात शिवाजी महाराज के साथ में हुई थी। तो शिवाजी महाराज ने उनको भी यह बताया था कि आप भी स्वतंत्रता का मूल्य अपनाएं, है ना। स्वतंत्रता का मूल्य अपनाने के लिए शिवाजी महाराज ने उनको भी बताया था। उसके बाद में देखो आगे देखते हैं शिवाजी महाराज के कार्य की महानता। तो अपन इसको बाद में पढ़ लेते हैं। मैं आप लोगों को शिवाजी महाराज के कार्य की थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताती हूँ। शिवाजी महाराज कैसे थे? शिवाजी महाराज कौन थे? शिवाजी महाराज में कौन कौन से गुण अवगत थे? शिवाजी महाराज बचपन से लेकर बड़े होने तक उन्होंने किस प्रकार से कार्य किए थे और लोगों के साथ में उनका बर्ताव कैसा था? यह शिवाजी महाराज के गुण जो है वो अपने को आगे देखना है। शिवाजी महाराज अत्यंत बुद्धिमान थे। शिवाजी महाराज बहुत सारी विद्याओं में पारंगत थे। उसके बाद में शिवाजी महाराज को बहुत सारी भाषाएं आती थी, क्योंकि भाषाएं आना उनको बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने भाषा आने के लिए क्या किया होगा? अलग अलग लोगों से परिचय करके अलग अलग भाषा को सीखने का प्रयास शिवाजी महाराज ने किया है। उसके बाद में उनको अलग अलग बहुत सारी लिपियाँ आती थी, मतलब लिखना भी उनको बहुत सारी भाषा का आता था। उसके बाद में उनमें कौन कौन से गुण थे? उनमें बहुत सारी दूरदृष्टि, मतलब दूर से विचार करने की, आगे की सोच वो बहुत सारे रखते थे। दूरदृष्टि का गुण उनमें बहुत बहुत ज़्यादा था। उसके बाद में राजनीति उनके अंदर कूट कर भर गई थी। राजनीति जो है वो उनमें कूट कर भरी हुई थी, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने अपने पापा को, शाहजी राजे को, राजनीति करते हुए उनका बचपन गया था। उसके बाद में वो बहुत सारे, मतलब उनमें बहुत सारे जो गुण थे वो उनमें बहुत सारे थे। नागरिकों के साथ में समान व्यवहार करना, वो उन्होंने बचपन से ही बचपन से ही देखते आए थे। उसके बाद में सत्य और न्याय को उनको अच्छा लगता था। वो कार्य कैसे करते थे? सत्य और न्याय के प्रति वह बहुत सजग थे। उसके बाद में दूसरों के साथ में वो बहुत अच्छा व्यवहार करने का कार्य करते थे। कभी किसी में दूजा भाव या किसी को आगे कम ज़्यादा, अमीर गरीब किसी को भी वह नहीं समझते थे। स्त्रियों के साथ में कभी दुर्व्यवहार उन्होंने नहीं किया।
जो भी स्त्रियों के साथ में दुर्व्यवहार करते थे वैसे सैनिकों को वह कठोर दंड देती थी। अब आगे देखिए।